वेरी वेलकम बैक माई ब्यूटीफुल पीपल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। भोजपुरी की दुनिया में नए नए ब्रॉडकास्ट आ रहे हैं। दिल की बात निधि झा के साथ, है ना। सो बहुत अच्छा उन्होंने चैनल, वैसे उनका जो व्लॉगिंग का चैनल था उसी चैनल पे उन्होंने अपना मतलब ब्रॉडकास्ट अपना डालना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने सबसे पहले किसको रखा? अपने हस्बैंड को, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और पहले किसी और को बुलाने से अच्छा है अपने ही हस्बैंड को बुलाना, क्योंकि मैंने भी उनका कभी इंटरव्यू वगैरह नहीं देखा है ऐसे। और जैसा कि उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है ना कि आपकी पहली वाइफ रह चुकी हैं, आप उनको छोड़े और फिर आपने निधि झा से शादी कर ली, है ना। तो ब्लेमिंग जो था ना, मैंने मतलब मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं देख रही थी कि क्या है नेचर, क्या नहीं है नेचर। तो मैंने देखा, बट पहले मेरा जो थिंकिंग थी ना, मैं अपनी थिंकिंग की बात करूंगी, जो मैं पहले निधि झा को अगर देखती थी या कभी भी, क्योंकि ये पहले सीरियल में आती थी ना, तो मैं इसको बहुत अच्छे से देखी हुई लड़की हूँ। फिर ये हुआ कि यार ये भोजपुरी में ऐसे जा सकती है सीरियसली। और इसके हस्बैंड को तो मतलब मैंने कभी नहीं देखा, ये बस कंट्रोवर्सी जो हुई थी उससे भले कभी कभी आ जाए कि अंजना अंजना, हाँ अंजना ही नाम है, तो अंजना के साथ ये हो गया। फिर भी इतना कभी इंटरेस्ट नहीं, बट इसने जब शादी की तो लगा यार लड़का ही अच्छा नहीं होगा, इस लड़की के लिए छोड़ दिया और फिर उससे जाके शादी कर लिया, है ना। अंजना को छोड़ करके निधि झा से शादी कर लिया। अच्छे नहीं होंगे, मुझे दोनों ही बेकार लगते थे, बट कहते ना जब तक आप नहीं जानो किसी बात को तब तक आप नहीं सही समझ सकते। इवन मैं 1 घंटे के पॉडकास्ट को भी देख करके मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि यश जी ही पूरे सही थे। हाँ, जिस तरीके से भाई एक्टर हैं वो, जो बैठ करके उन्होंने जैसे भी बताई, अंदरूनी बातें उन्होंने नहीं बताई, अपनी रिश्तों की मर्यादाएं रखते हुए जितना बोलना था उन्होंने उतना बोला, और मुझे बहुत सही लगा। यही चीज भोजपुरी के हर एक कलाकार के अंदर होना चाहिए कि आपकी जो भी अंदरूनी बातें हैं ना, आप कैसे किसी के साथ रहते हुए, है ना, रह करके फिर जब आप अलग होते हो तो वो इंसान इतना कैसे बुरा हो जाता है कि आप 4 जगह बैठ करके 4 कहानियां कहते हो। कैसे आप मतलब इस तरीके से इस हद तक गिर जाते हो। अगर आपको कोई बुरा लग रहा है छोड़ दो, क्यों बातें करना। कोई सामने से बातें कर भी रहा है तो छोड़ दो। इवन मेरा खुद का नेचर है कि अगर मेरे बारे में मतलब फ्रेंड हो, कोई भी हो, बात कर रहा है तो मुझे इग्नोर करना है उस चीज को। ठीक है, तुमने 10% गंदगी मचा दी, अब मैं बोलूंगी फिर वो और बढ़ेगा, तो मुझे वो बढ़ाना ही नहीं। वो 10 तुमने बोल दिया, चलो तुम वहीं से ही शांत हो जाओ, बट मैं नहीं अपने साइड से कर सकती। तो कम से कम जो मैच्योरिटी पे हैं लोग वही यही कर दे, बट ऐसा होता नहीं है। इतना गंदा भोजपुरी हो चुका है कि जो लोग आकर के, मैं तो गर्ल्स को भी बोलूंगी जो आकर के आज रोने लग रही हैं भोजपुरी में, जब पहले लड़की रोती थी तो आप लोगों ने साथ नहीं दिया, तब तो सब मजे मजे में पैसा ये एंड ऑल सारी चीजें छोड़िए, वो सब दूर की बातें हैं। हम आते हैं अंजना सिंह पे। तो जैसा कि क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किया निधि झा ने अपने हस्बैंड से, है ना। आप कैसे मिले, कैसे आप नहीं मिले, क्या रीज़न था जो आपने डिवोर्स ले लिया। और उन्होंने बहुत खुल के कुछ भी नहीं बताया। जैसा कि बताया, वो लोग एक सेट पे मिले थे और इनके पास तब भी कुछ भी नहीं था जब अंजना सिंह मिली थी। मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में, है ना, उस बंदे से लॉयल कोई हो सकता है जो आपको देख रहा है कि आपके पास 4 चीजें नहीं है फिर भी वो आपके साथ है, ये सोचे विचारे बिना कि कल क्या है कल क्या नहीं है। तो आई थिंक अंजना सिंह से भी जेन्युइन लड़की कोई नहीं है। और आपका फिर शादी के बाद ये पता चलना, शादी के बाद जब आप लोगों की लव मैरिज के साथ, उसमें नहीं मालूम था कि हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है, तब आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं मालूम था। और फिर मतलब यहाँ जहाँ मुझे गलत लगे, यस अपनी सारी बातें बहुत बढ़िया उन्होंने बताई। और यश जी का नाम शायद सचिन, हाँ सचिन मिश्रा है। तो उन्होंने, अच्छा मुझे ये नहीं मालूम था कि ये ब्राह्मण हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो बात कर रहे थे कि मतलब कैसे वो लोग मिले थे। तो जब वो लड़की आपके पास कुछ नहीं था, आपके साथ थी, आपके साथ शादी की,
जब बच्चा होने वाला था उसके बीच आप लोगों का डिवोर्स का मैटर चल रहा था। आप थोड़ा तो सोचे होते कि जो आप स्ट्रगल करके आए हो, जो आपने स्ट्रगल फेस किया है ना, और वो लड़की आपके पास तब भी कुछ भी नहीं था, आप खुद बोले मैं चौल में रह रहा था, आपसे तब भी प्यार की, तो कहीं से गलत तो भाई वो नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि भाई शादी के बाद आप सोच रहे हो कि वो मूवी छोड़ दें, है ना, और वो नहीं छोड़ना चाहती हूँ। ये एक डिवोर्स का मैटर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने खुल के कोई बातें नहीं बताई थी कि डिवोर्स मतलब हमारा डिवोर्स इसी रीज़न की वजह से हुआ। वो बस ये बोल रहे थे कि मैंने निधि झा को देखा, निधि झा जैसे मांग में सिंदूर भरती है और मतलब वो उठती हैं तो मेरा पैर मतलब छूती हैं। ये लड़कों को ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है ये ऐसे, मगर बहुत लड़कों को नहीं भाई, बहुत लड़कों को लगता है कि ये क्या है, मतलब होता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, है ना, लड़कियों या लड़कों जो भी हों सबको लगता है। बट बहुत ऐसे लड़के हैं कि जिनको लगता है कि भाई घर में रहो, आप सारी चीज़ों की केयर करो। और घर में रहने का ये मतलब नहीं होता है कि इंसान आपको बांध के रखता है, घर में भी आपके पास फ्रीडम है, आप पैसा लो, जाओ, घूमो फिरो, ये भी हस्बैंड करते हैं। बट हाँ, जो नहीं करते ना वो बहुत गलत है। अगर आप चाहते हो कि भाई वाइफ अगर घर में रहे, सारी चीज़ें अच्छे से रहे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनकी केयर करो, है ना। तो ये फर्ज केवल और केवल आपका बनता है। तो उसी हिसाब से वैसे ही यस ने भी किया। निधि झा ने बिल्कुल मूवी छोड़ दी। और उसके बाद मैं पहले उसको देखती थी क्योंकि मतलब आती थी, कोई चैनल था, मैं बहुत सो देखती थी उसका। तो उस सिंपल सी लड़की थी, इतनी अच्छी क्यूट सी लड़की थी, फिर इसमें आ जाना, है ना, और अपने हस्बैंड के लिए मांग में सिंदूर लगाना रोज। और आजकल की लड़कियां, जो घरेलू लड़कियां, वो इतना नहीं कर पाती है जितना जिस तरीके से निधि झा रहती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो यार अप्रिशिएट करना तो बनता है ना उस लड़की का, कि वो लड़की भी तो चाहती, वो लड़की तो मुंबई से आ गई भोजपुरी में, जबकि वो चाहती तो भाई वो तो और ऊपर जा सकती थी, वो दूसरी लाइफ स्टाइल अपनी ले सकती थी। उसने ऐसे इंसान से शादी की जो इंसान मतलब पहले से ही शादीशुदा था, डिवोर्स था, एक बच्ची भी थी, तब पर भी उसने उनसे शादी की। तो यहाँ पे यस की भी किस्मत बहुत अच्छी है इन सब चीज़ों के मामलों में, अगर मैं बोलूँ तो, है ना। बट मुझे तो निधि झा का भी नेचर बहुत अच्छा लगा, और वो जिस तरीके से अंजना सिंह जी को रिस्पेक्ट देती है ना, और जिस तरीके से यस की पहली बच्ची को प्रायोरिटी देती है अपनी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यस भी, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लिए सबसे पहले कौन है, तो उन्होंने पहले अपनी बच्ची का ही नाम लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मैं मरते दम तक मेरे लिए सबसे पहला, मेरा जो भी प्रायोरिटी रहेगी वो मेरी बच्ची ही रहेगी। और मेरा दूसरा बच्चा जो बेटा हुआ है, सिवाय शायद नाम है उनका, तो वो उसके बाद आएगा। तो ये बहुत अच्छा था कि भले डिवोर्स हो गया, बट वो अपनी बच्ची को कभी नहीं भूलते हैं। मैं अंजना सिंह के लिए बस यही कहूँगी कि देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कहीं पे आप लोगों की चीज़ें गड़बड़ चल रही है ना, बैठ के सॉर्ट आउट करो, आपस में सॉर्ट आउट करो, एक दूसरे को अच्छा बुरा जो बोलना है बोलो। बट रिश्ता खत्म हो जाने के बाद जो लोग जाकर के चार कहानियां बेमतलब की बताते हैं, बेमतलब की कहानियां बना करके, जो कहानियां नहीं भी होंगी वो बोल देते होंगे, वो कह देते होंगे, तो मुझे इनसे बेकार कोई नहीं लगते। और जबकि ऐसे हैं, अभी तो ऐसे बहुत है, ये कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं बताते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि उनको नहीं मजाक बनाना पसंद है। और उस रिश्तों में दोनों समझदार हैं, एक समझदार नहीं, उस रिश्तों में दोनों समझदार हैं, तभी वो चीज़ें बची हुई हैं। नहीं तो बेवकूफ़ों की तरह जाकर के बैठ जाओ, दूसरे मजा लेंगे, कल को ठीक हो जाएगा, फिर भी तीसरे चौथे दिन बोल देंगे आपको। तो अपने रिश्तों का मजाक तो कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और यस जी ने आकर के जो इंटरव्यू दिया अपनी बीवी के चैनल पे, वो बहुत अच्छा दिया। उन्होंने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ एक शब्द ऐसे नहीं बोले जिससे कि वो पकड़ करके अंजना सिंह और आकर के बाद में बोलें कि आपने ऐसा बोल दिया मुझे, ऐसा एक शब्द नहीं। मैंने पूरा पॉडकास्ट सुना, बट ऐसा एक भी शब्द नहीं था कि जिसमें अंजना सिंह के खिलाफ, इवन जब पूछा गया अंजना सिंह के बारे में कैसी अभिनेत्री है, तो उन्होंने बताया बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, जिस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए उन्होंने किया। अच्छा, एक चीज़ था कि सबके बारे में तारीफ कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक सच्चाई बोल दी थी अक्षरा सिंह के बारे में कि उनको अगर
अगर कोई कुछ मतलब इन्होंने जो बताया अक्षरा सिंह के बारे में कि उसको लोग पीछे खींच रहे थे, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि भाई आदमी जब 4 लोगों के बीच में बैठता है तो उसको 4 चीजें मालूम चलती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अंदरूनी ये मालूम होगा ही कि ये सब कराए गए हैं, है ना, अक्षरा सिंह के साथ। तो अच्छा एक बात बताओ, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि चलो ठीक है तुम्हारे थ्रू कोई बड़ा हुआ है, बट उसकी किस्मत थी, तुम बीच में मीडिएटर मतलब बनते हो। अगर मैं बड़ा बन रहा हूँ या मैं बड़ी बन रही हूँ तो मेरे बीच में कोई मीडिएटर होगा, बट वो मेरी किस्मत है तब मैं बढ़ रही हूँ, ऐसे हवा में मैं नहीं बढ़ गई, है ना। दोनों तरफ से चीजें होती हैं। सब जैसे बोलते हैं अक्षरा सिंह को बोलते हैं कि जैसे अरे तुमको कौन बनाया, तुमको जानता कौन था, तुमको जानता, किसी को कोई नहीं जानता है। शाहरुख खान भी तब आगे बढ़े हैं जब उनको कोई अच्छे डायरेक्टर मिले होंगे, है ना। मोदी जी भी तब आगे बढ़े हैं जब उनको बहुत बढ़िया सब अप्रिसिएट करते होंगे। खैर इन लोगों के बीच में मैंने इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि इन लोगों का काम इतना नीचे स्तर पे हो चुका है कि मुझे तो लगता है कि आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में सबसे नीचे पायदान पे ये आते होंगे। अकॉर्डिंग टू पंजाब भी ले लो, असम की भी मूवीज ले लो, मराठी मूवीज ले लो, तमिल, सबसे नीचे ये आते होंगे जिस हिसाब से इनकी वीडियो बनाने की, गाने की, मूवी की चीजें है ना, बहुत बहुत लो है, बहुत ज्यादा लो है। आजकल मैं देखती हूँ कि अगर जैसे कि अभी अनुपमा सिंह जी के साथ हुआ था, है ना, तो ये लोग खड़े होकर स्टेज पे सॉन्ग नहीं गाते हैं, ये लोग अपनी बातें बताते हैं। तो ये किस टाइप के शो हो रहे हैं, इन लोग पूरी भोजपुरी में यही चल रहा है कि खड़े होकर के ये लोग बातें करते हैं और उसको ये लोग बोलते हैं कि ये स्टेज शो हो रहा है हमारा, हम सिंगर हैं। ये ऐसे सिंगिंग करते हैं। मैंने बस बना दिया क्योंकि मुझे कुछ बातें निधि झा की बहुत अच्छी लगी और यश जी की भी बहुत अच्छी लगी। देखो जैसे कि बोला गया कि अंजना सिंह या बहुत अच्छे यस हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हम अंजना सिंह का भी नहीं जानते हैं। और डिवोर्स जैसी बड़ी चीज़ें तब होती हैं जब दोनों हाथ से ताली बजती है। कभी भी एक चीज़ हुई ही नहीं है ना। कभी कोई ज़्यादा बोलता है तो एक ऐसा टोन में बोलता है कि इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सोचना है, जैसे उस पर कमेंट आया था, एक्चुअली मैं उसकी मेन बात कर रही हूँ कि अंजना सिंह फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही होगी, मुझे मालूम था, इसी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ज़रूरी, हाँ ये मैटर मैं भी समझ सकती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल बोल दो। शादी के पहले ये बात करनी चाहिए थी ना कि आप ये छोड़ो या ये नहीं छोड़ो, ये पहले बात करनी चाहिए थी। शादी के बाद मतलब ये सब चीज़ें बोलना कहना तो भाई दोनों को लगेगा ना कि यार ये तो शादी के बाद मेरे से बोल रहा है, पहले भी बोल सकता था। उसको लगेगा भाई मैं पति हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसको वो नहीं करना है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सो अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हूँ, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।